सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है। भी घर पर कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए जंगकुक दौड़कर नीचे आ जाते हैं। सर, हम सच में नहीं जानते हैं भीम हम कहाँ पर है। तुम लोग मजाक कर रहे हो? वो क्या भूत है जो वो गायब हो जाएगी? भैया तू शांत हो जा, यही कहीं होगी, वो कहाँ जाएगी? एक सर्वेंट दौड़कर जंगकुक के पास आते हैं। सर, टेरेस का गेट ओपन है। उसके बाद सुन जंगकुक और सुगा जल्दी से टेरेस के ऊपर जाते हैं। मेरे फिंगरप्रिंट के बिना टेरेस के डोर कैसे ओपन हुआ? उसके बाद सुगा टेरेस के नीचे देखते हैं। इसका मतलब स्मार्ट लॉक ओपन करके यहाँ से भाग गई है, बट इतने सारे गार्ड के नजरे से भागना इम्पॉसिबल है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा भैया, घर के चारों और बॉडीगार्ड है? नहीं, गार्डन एरिया की तरफ नहीं है, बिकॉज वहाँ पर तो ऊंची दीवार है सेफ्टी के लिए। मतलब भी वहाँ से ही भागी है। उसके बाद सुगा और जंगकुक दीवार के सामने आकर खड़े हो जाती है। यहाँ पर जितने कांच है, यहाँ से भागेगी तो हाथ पैर काट जाएगी। सर, दीवार के कांच के ऊपर तो सूखा हुआ खून लगा हुआ है। सच में उसने प्रूफ कर दिया कि वो एक ब्लैक कैट है। सैल्यूट भी ने कहा था कि वो यहाँ से भागकर दिखाएगी, और उसने दिखा भी दिया। बट इसी तरह हाथ पैर चोट लगाकर उसकी इतना जिद। उसका नाम ब्लैक कैट है, वो मार जाएगी बट हार नहीं मानेगी। मैंने तुमको एक बात बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। क्या? बोलो। मैं और अंडरवर्ल्ड काम नहीं करूँगा। क्या बोल रही हो भैया? देख सुगा, मुझे ये सब काम अच्छा नहीं लगता, और अम्मू और बहनों को भी ये सब काम के बारे में पता नहीं है। इस काम के बारे में उन लोगों को पता चलेगा तो कितना दुखी होंगे। बट अचानक तुझे इतने दिनों के बाद ऐसा क्यों लग रही है कि ये काम अच्छा नहीं है? इसका रीजन क्या है? मेरी एक ही रीजन है। मैं मेरी फैमिली को लेकर अच्छे से रहना चाहता हूँ, और मेरी बिजनेस है ना, उसको लेकर ही रहना चाहता हूँ। बट चाहकर भी उस वर्ल्ड से नहीं निकल पाते हैं लोग। जानता हूँ मैं, बट मैं निकल आया हूँ उन सब से, और मैं इन सब में और मैं जाना नहीं चाहता हूँ, और नहीं मैं सुगा को जाने दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। बस इतना ही बोलना था। और सुगा, तू सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दे। तुम्हें पता नहीं है इससे तुम्हें कितना बड़ा लॉस होगा। इससे भी बड़ा लॉस हो गया है मेरा। मेरी गुस्सा, मेरी ताकत, सब कुछ मिट्टी में मिलाकर चली गई है वो। तू किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहे है, मैं जा रहा हूँ। ये बोल जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी जिद है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं खुद के मर्जी से इन सब से शामिल नहीं हुआ हूँ। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं किया कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ। इन सब में शामिल हुआ हूँ, और मैं ऊपर से खूनी बन गई। तुमने मुझे देशद्रोही बना दिया, और मुझे धोखेबाज भी बना दिया। क्या सोचा था? मेरे कोई दिल नहीं है? हाँ ना, मेरा भी एक दिल था, वो मैंने तुम्हें दे दिया, और तुमने मुझे कितनी आसानी से छोड़कर चली गई। मैंने तुम्हें रोक कर रखा था, यही मेरी गलती है। तुम्हें मेरे पास रखने के लिए मेरे पास इससे अच्छा आइडिया नहीं पता था, बट हासिल क्या हुआ? मेरे सारे जल को तुम तोड़ कर चली गई। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं गुस्से में मिसबिहेव करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, बट तुम एक बार समझने की कोशिश तो करती, बट तुमने कोशिश नहीं किया। उल्टा मेरे प्यार के ऊपर सवाल उठाया। जब जाना ही था तो आने की जरूरत क्या थी? बट हाँ, तुम्हें वापस आना ही होगा। तुम मुझे कहा था अगर मैं सही रास्ते में आ जाऊँ तो तुम मुझे प्यार करोगी, और मैं तुम्हारे लिए
सब कुछ करूँगा। जंगकुक ये सब भी के पिक्चर को देखकर बोल रहा था। भी धीरे धीरे कदमों से घर के अंदर जा रही थी, तभी उससे एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ से आना हो रहे हैं? मैं तो सियोल गई थी अम्मू, आप तो जानती हो ना। सियोल से तो 2 महीने पहले निकल गई थी, तो ये 2 महीने तू कहाँ थी? अम्मू मैं दुबई गई थी। कहाँ? तूने तो कुछ बताया नहीं, और हम लोग तो उन लोगों से पूछा था तेरे बारे में, बट वो लोग तो तेरे बारे में कुछ बताया नहीं। अरे अम्मू मैं अकेली गई थी और कुछ माफिया के हाथ लंबे हो गए थे, तो मैं उनसे असली जगह दिखाने गई थी। तो फिर तू कितने दिनों के लिए आई है? वही 15 अगस्त इस बार हाई कमिश्नर की तरफ से रीड करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। अम्मू सोचिए अम्मू, बचपन से जो रीड मैच देख कर आई हूँ, आज वही रीड मैच में जोर जोर से कमेंट करूँगी। तो फाइनली तेरा सपना पूरा हो रहे है। तो अब क्या करना है तेरे को? मन लगाकर पैरेट की प्रैक्टिस करना, ठीक है? चल अब जा, फ्रेश हो जा। ओके अम्मू, मैं अभी फ्रेश होकर आ रही हूँ। उसके बाद भी चले जाते हैं। कैसी हो मेरी प्रिंसेस? उफ अब्बू, आप मुझे प्रिंसेस मत बुलाइए, मुझे अच्छा नहीं लगती। प्रिंसेस मीनिंग पहले के ज़माने में प्रिंसेस जो होती है ना, वो युद्ध क्या करती थी, लड़ाई करती थी और राज्यों को संभालती थी। तो फिर ठीक है अब्बू, प्रिंसेस बुला सकते हो। तेरा फोन कहाँ है अभी? तुझे जब भी फोन करती हूँ तो फोन कहाँ रहती है? फोन की बात और मत करो अम्मू, उसने तो बहुत दिन पहले ही सुसाइड कर लिया। तो फिर क्या तूने नया फोन नहीं लिया? हाँ खरीदा ही ना, फोन के बिना कौन चल सकता है इस दुनिया में। तो फिर घर में एक फोन क्यों नहीं किया? मुझे घर के किसी का नंबर याद नहीं है। बिल्कुल भी झूठ मत बोल। अभी अगर पूछूंगी कि 9 उसके आगे के नंबर कितने हैं? ओ हाँ 9990018। कुछ ही सेकंड में बता दिया तूने और बोलती है फोन का नंबर याद नहीं है। मुझे बेवकूफ समझे क्या? अम्मू तुम इतनी फालतू की टेंशन क्यों करती हो? देखो अगर मैं कभी मर गई तो कफन में मेरी बॉडी को सजाकर घर भेज देंगे। सुन रहे हो ना तुम्हारी लड़की की बातें? तो जल्दी से जल्दी शादी करके ससुराल चली जा, और ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तो शादी नहीं करूँगी अम्मू। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ते आए हैं। लड़का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मतलब कलाबाजारी बिजनेस? ऐसे लड़के मुझे नहीं चाहिए। तो फिर तू बता, तुझे कैसे लड़के चाहिए? बिल्कुल सीधा सिंपल, जिसकी ना कोई धन दौलत हो और नहीं जिसकी ताकत हो, जो मुझे बहुत ही प्यार करेगा, जो मुझे महंगी महंगी गिफ्ट देकर खुश करना नहीं चाहेगा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान देखकर सारे दुख भूल जाऊंगी। दिन के अंत में लाखों काम छोड़कर मेरे साथ वक्त बिताएंगे। तो फिर तो तेरे लिए सीधा सिंपल लड़का नहीं, एक स्मार्ट लड़का चाहिए जो तुझे सीधा कर सके। उफ अब्बू तुम समझते नहीं हो। मैं इतना कुछ नहीं समझता हूँ। तुझे देखने आ रहे हैं, अगर उन्होंने पसंद किया तो शादी होगा, और नहीं होगा। मुझे किसी को नहीं चाहिए अब्बू, आप है ना, यही मेरे लिए काफी है। ये बोलते उसकी अब्बू के गले लगते हैं।